प्रश्नावली। थ्री पॉइंट थ्री क्लास 10th मैथ NCERT में आपका पहली सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0। हल करिएगा। हल में लिखिएगा √2x प्लस √3y इक्वल 0। यहाँ लिखिएगा √3x माइनस √8y इक्वल 0। इसको मानिएगा समीकरण 1, इसको मानिएगा समीकरण 2। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से हमें क्या करना है, निकालना है। देखिएगा √2x प्लस √3y इक्वल 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ लिखिएगा पक्षांतर करने पर जब पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा √2x इक्वल, ये आपका हो जाएगा माइनस √3y। अब x इक्वल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3y डिवाइड बाई आपका ये हो जाएगा √2। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब प्रतिस्थापित कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए x आपका है समीकरण आपका 2 कौन सा है, देखिए समीकरण नंबर 2 ये है 3x √3x माइनस √8y इक्वल 0, समीकरण नंबर 2 है। अब इसी में देखिए √3x माइनस √8y इक्वल 0। अब इसमें आप रखें किसका, x का मान, ये जो समीकरण नंबर 3 में निकला हुआ है इसको रख देते हैं। तो ये आपका √3, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह, x का मान कितना है माइनस √3y डिवाइड बाई √2 माइनस √8y इक्वल आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ये क्या हो जाएगा, जब √3 माइनस √3 रहता है, जब सेम संख्या होती है तो उसका अंडर में मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपका y आ जाएगा, ये डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा, माइनस √8y इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर एक मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये क्या बन गया, अब भिन्न का घटाना बन गया। अब सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, √2 हो गया। अब इसका क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, एक बार आ जाएगा, एक का मल्टीप्लाई माइनस 3y में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। माइनस एक से इसको डिवाइड करेंगे √2 को, √2 आएगा। अब √2 का मल्टीप्लाई √8 में कर देंगे, √2 इंटू √8 हो जाएगा। जब √2 इंटू √8 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर जमा में 8 दूनी
अंडर रूट 16 y इक्वल आपका 4 आ जाएगा। जब हम इसका -3y, जब हम इसका वर्ग निकालेंगे 16 का, तो ये कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 और 3 आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, -7y डिवाइड बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा, इक्वल आपका 0। अब यहाँ पर जो -7y है इसके बटे 1 करिए, ये तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है। अब जब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका 7 1 का 7 -7y इक्वल ये अंडर रूट 2 का अगर 0 में मल्टीप्लाई होता है यहाँ कितना आ जाएगा, 0। जब हम y इक्वल निकालेंगे ये हो जाएगा आपका y इक्वल हो जाएगा -0/7 हो जाएगा। अब हम 7 से 0 को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल आपका 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में किसी का भी मान रखने पर ये आपका वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब देखिए, अब आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए आपका जो 3 में रखने पर, अब आप देखिए 3 वाला समीकरण मेरा बना तो बना क्या है। अब देखिए आपका जो 3 का समीकरण बना हुआ है वो बना है x इक्वल -√3y डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अब हम y का मान आया है 0, तो x इक्वल आपका आ जाएगा -√3, y के स्थान पर हमें क्या रख देना है, 0 इंटू 0 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -√3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट 2 से 0 को डिवाइड करेंगे, आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू फिर 0 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।